प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी महत्वपूर्ण 5 देशीय दक्षिण ग्लोबल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए। इस यात्रा ने साउथ ग्लोबल देशों में भारत के संबंधों को नई ऊर्जा दी है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को एक बार फिर से रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक यात्रा की प्रमुख बातें और हर देश में क्या रहा खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे पर गए थे। पीएम मोदी सबसे पहले घाना गए थे। इसके बाद उन्होंने कैरेबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा किया। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी अर्जेंटीना गए। इसके बाद चौथे पड़ाव पर ब्राजील पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया और ब्रासीलिया की राजकीय यात्रा की। इसके बाद अंतिम चरण में पीएम मोदी नामीबिया गए। आइए जानते हैं पीएम मोदी के दौरे की खास बातें। अपनी यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने घाना से की, जो पश्चिम अफ्रीका में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। अक्रा में उन्होंने घाना के राष्ट्रपति के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। क्या रही मुख्य बातें, ये भी जान लेते हैं। रक्षा सहयोग, व्यापार और क्षमता निर्माण। इस दौरे का मुख्य फोकस रक्षा सहयोग, व्यापार और क्षमता निर्माण पर रहा। भारत ने घाना को आर्थिक विकास और सुरक्षा में सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें कृषि, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने अफ्रीकी संघ में भारत के सहयोग और अफ्रीकी देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की वकालत भी की। त्रिनिदाद और टोबैगो, कैरिबियाई संबंधों को मजबूती। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कैरिबियाई राष्ट्र त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे, जहां भारतीय डायस्पोरा की एक बड़ी आबादी है। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और समुद्री सहयोग पर बातचीत। इस यात्रा का जोर सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और समुद्री सहयोग पर था। प्रधानमंत्री ने भारतीय मूल के लोगों के साथ बातचीत की और भारत कैरिबियाई संबंधों के ऐतिहासिक जुड़ाव को रेखांकित किया। दोनों देशों ने नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ये यात्रा कैरिबियाई क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति के पूरक के रूप में देखी जा रही है। अर्जेंटीना, सामरिक साझेदारी का नया अध्याय। लैटिन अमेरिका में प्रधानमंत्री की पहली मंजिल अर्जेंटीना थी, जो G20 का भी सदस्य है और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार है। कृषि, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत। इस यात्रा में कृषि, रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत और अर्जेंटीना ने संयुक्त रूप से लिथियम अन्वेषण और उत्पादन में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। ये दौरा दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को और गहरा करने वाला रहा। ब्राजील, ब्रिक्स और व्यापार को बढ़ावा। लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राजील में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति कई मायनों में महत्वपूर्ण थी। वैश्विक शासन सुधार, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर गहन चर्चा। ब्रिक्स देशों के सदस्य होने के नाते दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन सुधार, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और व्यापार संबंधों को मजबूत करने पर गहन चर्चा की। कृषि, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाशे गए। प्रधानमंत्री ने भारत और ब्राजील के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर भी जोर दिया, जिससे दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा मिली। नामीबिया, खनिज और विकास साझेदारी। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र नामीबिया का दौरा किया। खनिज संसाधन, विशेषकर यूरेनियम और हीरे, विकास साझेदारी और वन्य जीव संरक्षण। नामीबिया के साथ भारत के संबंधों में खनिज संसाधन, विशेषकर यूरेनियम और हीरे, विकास साझेदारी और वन्य जीव संरक्षण प्रमुख रहे। भारत ने नामीबिया को क्षमता निर्माण और कौशल विकास में सहायता देने की पेशकश की। दोनों देशों ने खनन क्षेत्र में निवेश और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। ये यात्रा अफ्रीका के साथ भारत के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक जुड़ाव का एक और उदाहरण पेश करती है।
प्रधानमंत्री मोदी की ये 5 देशीय यात्रा भारत की ग्लोबल साउथ के प्रति प्रतिबद्धता और विभिन्न भूभागों में अपनी कूटनीतिक पहुंच का विस्तार करने की रणनीति को दर्शाती है। इन यात्राओं से न केवल भारत के द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए, बल्कि वैश्विक मंच पर विकासशील देशों की आवाज को बुलंद करने में मदद मिली है।